Naima Ma'am, Assistant Teacher AET, to officially welcome all the dignitaries and everyone gathered here for the annual day function of 2023. I request our Hazrat to step on the stage. We roll down a red carpet of welcome to all the dignitaries. Please put your hands together and welcome our dignitaries. Please be seated, sir. Rahmanir-Rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sadaqallahu mawlana al-azim wa ballaghana rasuluhun nabiyyul aminul matinul karim. पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजिया एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चलने वाला ये स्कूल AIT नर्सरी, हायर प्राइमरी एंड हाई स्कूल में आज सालाना प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टाफ जो है, हमारे टीचर्स, मैनेजमेंट ने बड़ी कोशिश और मेहनत की है कि इस प्रोग्राम को बामकसद बनाया जाए। हमारे तमाम स्टूडेंट के बच्चों के वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं और उन तमाम बच्चों का भी प्रोग्राम बाकी है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का भी सिलसिला रहेगा। असल में ये सालाना जो प्रोग्राम यानी कि एनुअल डे जो प्रोग्राम किया जाता है, उसका मकसद ये है कि जो सालाना तालीम का मियार हमने दिया है और जो क्वालिटी एजुकेशन हमने दी है, उस एतबार से उनका जो जहन साजी की गई है, तो उसमें कल्चरल प्रोग्राम को ढाल करके उसको पेश किया जाता है। क्या कि बच्चों का जहन और उनका मियार कितना बुलंद हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैनेजमेंट के लोग, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो हाईली क्वालिफाइड है और पूरी तौर से बच्चों की ज़हनी सलाहियत को बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। और जो उनको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सिर्फ पढ़ाना ही मकसूद नहीं होता है। मैं अपने टीचर से ये बात अक्सर कहता हूँ कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट रटा देना ही मकसद नहीं है, बल्कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद उसकी गहराइयों में उतरना और उसको सही तौर पर एक्सप्लेनेशन करना, ये असल मकसद है। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको सामने लाना। तो जो ये एनुअल प्रोग्राम जो है उसमें इस बात की अक्कासी ये बात करती है कि हमने या हमारे स्टाफ ने, हमारे मैनेजमेंट ने स्कूल के तालीम को कितना क्वालिटी दी है, उसको कैसे मियारी बनाया है, वो आप हजरात के अक्सर सामने आता रहता है। हमारे पेरेंट्स का भी रिस्पांस आता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा स्टाफ भी बहुत मेहनत करता है और आप लोग उस मेहनतों का भी सिला आप देख रहे हैं। ये स्कूल सिर्फ दुनिया की तालीम पर मरकूज नहीं है। ये स्कूल का मकसद कि जहां पर हम दुनियावी तालीम से बच्चों को आगाह करते हैं, जो कॉन्वेंट में जो स्टैंडर्ड है, जो मियार है, वो हम देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हमारा और आपका बच्चा वो दीनदार बना रहे, मुसलमान बना रहे। क्योंकि बच्चों के अंदर आज की तारीख में जैसे हम ABCD पढ़ाते हैं,
अल्फाबेट पढ़ाते हैं, दीगर पोएम याद कराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम उनको हम करा करके सिखाते हैं, उनके जहनों में वो चीज महफूज रहती है कि हमारे बचपन में हमें ये पढ़ाया गया था, ये सिखाया गया था और ये बताया गया था। इसी सूरत से मैं चाहता हूं इसी बचपने में उनको दीन की तालीम उनके जहन में, उनकी फिक्र में, उनके सोच में, उनके अमल में इस तरीके से डाल दी जाए ताकि बड़े होने के बाद भी वो दीन से बेखबर ना होने पाए और वो गुमराह ना होने पाए। इसीलिए बाकायदा तौर पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10 स्टैंडर्ड तक दीन की तालीम, दीनी निसाब को मियारी तौर पर दाखिले दर्स कर दिया गया है और वो बाकायदा तौर पर हमारे अल्लामा मौलाना हाफिज कारी इनायतुल्लाह साहब अजीजी जो हैं वो बड़ी मेहनत और काविश के साथ और टीचर्स के साथ बड़ी दीन को उन बच्चों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि मैं जो 2-4 बातें कहना चाहता हूं, मैं वालिदैन के बच्चों के मैं गुजारिश करता हूं उसको तवज्जो के साथ उसको ज़हन नशी कर लें। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड तक जो बच्चों को जो कॉन्वेंट का जो मियार है, जो इंग्लिश मीडियम का जो मियार है, इंग्लिश मीडियम ही स्कूल है, लेकिन उन बच्चों के डिसिप्लिन को, माहौल को इस तरीके से और तालीम को हम ढालते हैं कि जो आपको बड़े से बड़े कॉन्वेंट में नजर आता है वो यहां पर बच्चों को नजर आता है। दूसरी चीज ये है कि हमने बच्चों की दीनी तालीम के मामले में इस्लामिक स्टडीज यानी तारीख इस्लाम, इस्लाम की तारीख दर्जा बंदी के साथ उनको पढ़ाया जाता है। दूसरी चीज, दर्जा बंदी के साथ मसले मसाइल पढ़ाए जाते हैं। दर्जा बंदी के साथ इंग्लिश स्टडीज यानी कि अरबी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू अरबी पढ़ाई जाती है। और मकसद ये होता है कि अगर 10 साल, मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना ये प्रैक्टिकल है, मेरी तजुर्बा है, मेरा कोशिश है, ये एक्सपीरियंस है मेरा, कि अगर हम अपने बच्चों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के 10 स्टैंडर्ड तक इस्लाम की हिस्ट्री अगर हम पढ़ाएंगे, इस्लाम की फिकही मसाइल को हम पढ़ाएंगे और उनको ट्रांसलेशन, कुरान का ट्रांसलेशन के साथ उनको हम कुरान को सिखाएंगे, तो यकीनी बात है कि 10 साल में बच्चा आलिम हो जाएगा, उर्दू का आलिम हो जाएगा। आपका बच्चा डॉक्टर होगा, मुसलमान बन के रहेगा, इंजीनियर होगा, मुसलमान रहेगा, साइंटिस्ट होगा, मुसलमान होगा, वो किसी भी फील्ड में जाएगा लेकिन मुसलमान रहेगा, गुमराह नहीं होने पाएगा। तो इस मकसद के तहत मैंने इस स्कूल की इफ्तिताह की थी। ये करीब इस स्कूल को खोले हुए गालिबन 13 साल हो गए। 13 साल या 12 साल में, गालिबन 2011 से 12 से शुरुआत हुई है, तो 12-13 साल हो गए। 13 साल में SLC हमने दर्जाबंदी के साथ इसको आगे बढ़ाया है। आप लोगों का ताउन, आप लोगों की मोहब्बत और हमारे वसूल को और हमारे ज़ाब्ते को, हमारे डिसिप्लिन को, हमारे टीचर्स की जो गाइडेंस है उसके मुताबिक अगर आप अपने बच्चों को लेके चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम ये चाहते हैं इन बच्चों का फ्यूचर, इन बच्चों का मुस्तकबिल हम ताबनाक और ब्राइट बना सकें हम। इसलिए मेरी कोशिश है, हर मुमकिन कोशिश है कि आपके और हमारे बच्चे ये कौम की अमानत है, ये कौम की जो है वो हमारा असासा है, इनको हम ड्रॉप आउट होने से बचाएं, इनको हम इल्म के हुनर से आरास्ता करें और उनको हम ऐसा बनाएं कि खुद वो बन जाएं तो दूसरों को भी बना सकें, कौम को भी बना सकें, मुल्क को भी बना सकें। जब तक ये बनेंगे नहीं तो बनाएंगे क्या? तो मेरा सिर्फ एक ही मोटो और एक ही मकसद है कि हम बच्चों को ऐसा बना दें कि वो दूसरों को बनाने के लायक हो जाए। तो वो खानदान को भी बनाएंगे, समाज को भी बनाएंगे, सोसाइटी को बेहतर करेंगे और अच्छे शहरी और अच्छा इंसान बन करके बाइज्जत बावकार जिंदगी गुजार सकेंगे। इसलिए इस इफ्तिताह स्कूल की इस मकसद के तहत की है। हम ये चाहते हैं कि ना हम मकसद से हटना चाहते हैं और ना आपको मकसद से हटाना चाहते हैं। इसलिए स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन आप उस स्कूल में पैसे बहुत ज्यादा देते हैं, आपको तरबियत नहीं मिलती है,
آپ کو तालीम नहीं मिलती है, दीन की दौलत बच्चों को नहीं मिलती है, हम वो सारी चीजें देना चाहते हैं जो असर हाजिर में मौजूदा वक्त में जरूरत है। बहुत बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम बाकी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला अभी बाकी है, बहुत सारा कुछ है। मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए खत्म करना चाहता हूं कि आधी रोटी खाइए और इल्म को सिखाइए। आपको किसी किस्म की परेशानी हो, आपको घर में किसी किस्म की दिक्कत हो, हर दिक्कत को, हर मुसीबत को, हर परेशानी को आप बर्दाश्त कर लें, लेकिन आप अपने बच्चे की तालीम के साथ कोई कंप्रोमाइज ना करें। आप अपने बच्चे की तालीम को भूखे रह करके बढ़ाएंगे, कल यही बच्चा अपने इल्म की बुनियाद पर आपको शिकमशेर भी करेगा और बाइज्जत और आसानी की जिंदगी भी फराहम करेगा। इसलिए आप अपने शौक को पीछे रखें, अपनी जरूरियात को पीछे रखें, अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखें, लेकिन हर जरूरत, हर ख्वाहिश अपने बच्चे की पूरी करें जो स्कूल से रिलेटेड हो, जो स्कूल की जरूरत हो। लिहाजा इसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के मामले में हसास रहिए, बेदार हो जाइए। वैसे भी हमारे कौम में तालीम का सिलसिला बहुत कम है, उसकी शरह बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आपको जो कुछ भी जायज कोशिश करना पड़े, आप उससे पीछे ना हटें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you very much, Secretary Hazrat. Your thought provoking address set a perfect motivation for. सर, आज जिस तरह अजीजिया एजुकेशनल ट्रस्ट नर्सरी, प्राइमरी और हाई स्कूल की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जो है एनुअल डे मनाया जा रहा है, यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पर महसूल के आदमी शहर और सियासतदान आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह रहा? ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अजीजिया एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम जो AET नर्सरी, हायर प्राइमरी एंड हाई स्कूल जो चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल हाई स्कूल को SLC को जो है दूसरा बैच है और ये एनुअल डे प्रोग्राम जो है वो किया जा रहा है। और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार पैमाने पर इस इदारे का जो है एनुअल डे प्रोग्राम होता है, जिसमें जो हमारे बच्चे स्टूडेंट हैं वो बड़ी मेहनत करते हैं कल्चरल प्रोग्राम में, और उनका स्टाफ जो है हमारा वो बहुत ही इनके साथ मेहनत करता है इनकी सलाहियतों को उभारने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए, इनकी सलाहियतों को जो है सामने लाने के लिए हमारा पूरा स्टाफ मैनेजमेंट इसके लिए कोशिशें करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह नए से नए प्रोग्राम और स्पीचेस हों या दीनियात का मामला हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के बेहतर प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें हमारे शहर के अमायदीन शहर में बहुत सारे अशखास जो हैं वो शरीक होते रहे, हमारे मेहमान खुसूसी रहे हैं। जैसे कि आज हमारे जो है वो किसी शौकत पाशा साहब जो हैं हर साल हमारे मेहमान खुसूसी रहते हैं हर प्रोग्राम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं वो अलहाज इब्राहिम साहब जो PK कंस्ट्रक्शन है, और उनके साहबजादे जो है वो अलहाज मुजम्मिल साहब ये हैं, और दीगर अहबाब आए हुए हैं और चले गए। तो बहुत सारे हमारे मैनेजमेंट के लोग और मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होते हैं, जो आकर के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और हमारे कल्चरल को प्रोग्राम को देखते हैं, सेलिब्रेशन में शरीक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हौसला अफजा गुफ्तगू करते हैं, जिससे हमें और हौसला मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद ये बेहतर होता रहेगा, और मेरा मकसद जो है वो तालीम को आम करना है, एजुकेशन को आम करना है, और हर फर्द तक और हर घर तक एजुकेशन की अहमियत को और इफादियत को पहुंचाना है। इस एतबार से मैं दीनियात को भी हो या असरी तालीम हो, उन तमाम चीज़ों को इंक्लूड करके हम आगे बढ़ते हैं, और एक मॉडल के तौर पर हम लोगों तक देना चाहते हैं कि हम एक कॉन्वेंट में हम बेहतरीन दीन की भी तालीम दे सकते हैं, और दीन के तालीम के साथ हम बेहतरीन मियारी और क्वालिटी एजुकेशन भी हम दुनिया में अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो उनमें एजुकेशन का जो है वो मियार मजबूत हो, क्वालिटी मजबूत हो, ताकि वो आके जा करके अच्छे शहरी बन सकें और अच्छे मुल्क के बाशिंदे बन सकें, और मुल्क की तामीर और तरक्की में और अपने ख़ानदान की तामीर और तरक्की में और अपने शहर की तामीर और तरक्की में मोमिद और मददगार हों। मेरी कोशिश यही है
आगे चल के दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें मजीद हमें कामयाबी अता फरमाए। जी जी। अजीजिया एजुकेशन ट्रस्ट जी। जब इब्तिदा में थी उस वक्त कितने तलबा और तालिबात थे जी। और अब जाकर जो है कुल जी। तादाद तलबा और तालिबात? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह ये 2011 में हमने शुरू किया और उस वक्त मेरे 15 की तादाद थी, 15 स्टूडेंट हमारे पास थे। वो साल कौन सा? वो 2011 में और उसके बाद में फिर एक के बाद दीगर हमारा सिलसिला ये शुरू हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह करीब 400 नियर अबाउट स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह और करीब काफ़ी स्टाफ है हमारा, करीब 19 स्टाफ हैं हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शौकत साहब मौजूद हैं और ये जानते हैं पूरी तौर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद दीगर जो तरक्की हो रही है ख़ास तौर से एजुकेशन पे, तो वो हौसला अफजा है और यही मेरे लिए हौसला का बाइस बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस सब के जिम्मेदार पहले तो अल्लाह, उसके बाद हमारे सेक्रेटरी साहब जिन्होंने दिन रात इसको स्कूल को डेवलपमेंट करने के लिए कर दिया और उन्होंने बहुत सोच समझ कर जो है स्टाफ को, बेहतरीन स्टाफ को उन्होंने अपॉइंट किया है। जैसा कि बताया कि तकरीबन 19 स्टाफ इस स्कूल में हैं और उनको अच्छी तरीके के सैलरीज देकर जो है हाईली क्वालिफाइड स्टाफ को लेकर जिनके ज़रिए जो है ये एजुकेशन दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं सुना भी हूँ कि यहाँ का असासा अगर कुछ है तो बिल्डिंग ज़मीन नहीं, इसका असासा टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो जिस तरह बच्चों को पढ़ाकर हायर लेवल तक ले जाकर उसके बाद में उनको हायर ऑफिसर्स बनाने में, डॉक्टर्स बनाने में, इंजीनियर्स बनाने में मदद करते हैं और इसके साथ में दीनियात के साथ ये तालीम हो रही है। बहुत अच्छा कंपटीशन है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। हम लोग जब भी यहाँ पर कुछ भी बाकी सफाई की या कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जब भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं फ़ौरन हाजिर होता हूँ और इनका हाथ बटाता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने हमेशा हमें इस डेवलपमेंट में पूरी टीम लेकर चल रहे हैं। जनाब इब्राहिम साहब, जहाँ भी अच्छाई या तरक्की, फलाह बहबूदी के लिए काम होते हैं, आप वहाँ पर नजर आते हैं। आप अपने फर्जंद के साथ आए हुए हैं। खुसूसन तालीम जो है हमारे कौम में बहुत ज़रूरी है, कौम के बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि तालीम के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तालीम अगर है तो सब कुछ है। तालीम जो दीनी तालीम के साथ इंग्लिश, कन्नड़ा, हर चीज़ जो भी तालीम है, जो एजुकेशन है, वो हासिल करने के लिए जो अक़दामात हमारे अली जनाब अलहाज मुफ्ती सूफ़ी अनवर निज़ामी साहब उलमा जो एक बड़ा एक स्टेप उठाकर बड़ी सोच में मैसूर में एक जो काम कर रहे हैं, 12-13 साल से ये स्कूल चला रहे हैं, तो अवामुन नास को और पूरे उलमा को एक मैसेज दे रहे हैं कि आप भी बेदार होकर कुछ काम करें। लेकिन अब तक कोई उलमा आगे नहीं बढ़े, तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि उलमा से इनके मैसेज को आम करें और आप भी खिदमत करें। और जितने भी यहाँ के टीचर्स, जितने भी यहाँ के हमारे एरिया कारपोरेटर्स, हमारे जो शौकत साहब हैं, वो भी आकर यहाँ पर साथ देते हैं, ताउन करते हैं। तो ऐसे ही करते रहें। इंशाअल्लाह कौम व मिल्लत का भला हो, दीन का भला हो, मुसलमानों में बेदारी पैदा हो। यही मेरा एक मैसेज है। जिस तरह आप अपने दौर में तालीम को लेकर और अब तालीम को लेकर जो है क्या फर्क महसूस कर रहे हैं, कितना जरूरी है? माशाल्लाह, मैं आज यहाँ एनुअल डे के मौके पर आने का मौका मिला। ये ईटी हाई स्कूल का हमारा जो निज़ाम चला रहे हैं, देखने को खुशी महसूस होती है। मेन क्या है, आज इल्म का मेयार बहुत ज़रूरी है। अगर इल्म की बात करें, दीन की बात करें, तो सीखने पर जो है बहुत दूर होते जा रहे हैं। और ख़ासकर उल्मा अगर देखते हैं तो बस दीन की तरफ होते हैं। आज एक ऐसी बड़ी पर्सनालिटी एक इंग्लिश मीडियम को दीन के साथ जोड़ते हुए एक जो हमारे कौम में लेकर जा रही है, वो देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। और यहाँ का जो एजुकेशन पैटर्न है वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा।
एजुकेशनल कोर्सेस वगैरह तो रेगुलर सिखाए जाते हैं, जो करिकुलम की वजह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से बच्चों के जो जहनियत बनाने की कोशिश की जाती है वो बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पर की जा रही है। बच्चों के अंदर जो है सोशल अवेयरनेस हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, एक जो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए ना इल्म और दीन को लेते हुए, ये यहाँ पर डाली जा रही है। देखकर बहुत खुशी हुई और हमें हमारा वक्त नजर याद आ रहा है। ये सब जो प्रोग्राम्स वगैरह जो है हमारे दौर में ऐसे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे या हम नहीं अफोर्ड कर पाते थे। आज ये कम पैसों में ये जो बेहतरीन सिस्टम, बेहतरीन लेवल का जो बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में दे रहे हैं, वो यहाँ तक लाकर जो है एक हर एक छोटे से अमाउंट में जो पढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। मैं इनको हमारी तरफ से खुशी का इजहार करता हूँ और हमारी तरफ से इंशाअल्लाह हमेशा इनका सपोर्ट रहेगा।